अभी सर्टिफिकेट बनाई है और 70% विकलांग दिया है। बनाने के लिए जाता था तो इतना भीड़ रहता था वो बना नहीं पाई और उसको 58 नंबर आया, लेकिन तब भी जॉब नहीं हुआ। वहाँ पे हमेशा भीड़ लगा रहता था और उसको कोई देखने वाला नहीं था। अब भी बनाई है जिसमें 70% उसको विकलांग दिया, उसको जॉब नहीं हुआ TRE 3 में। ये तो दुर्भाग्य की बात है। देखिए भ्रष्टाचार जो है ना हमेशा होते रहता है, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। 65वीं BPSC का एग्जाम हम दिए थे और 66वीं का दिए थे। उसमें जैसे इंटर का और ग्रेजुएशन का एग्जाम होता है ना, वैसे एग्जाम हो रहा था। माने कोई किसी के जगह पर बैठ करके एग्जाम दे सकता था मेंस का। 67वीं का दिए तो फिंगरप्रिंट आया। अभी 25 तारीख को भी मेरा एग्जाम है, उसमें देखिएगा भारी भरकम चेक होगा, होना ही है। तो ये सुधार सब धीरे धीरे आने लगा। अब देखिएगा अभी जो है जाइएगा पहले तो फिंगरप्रिंट लेगा, आंख का जो है वो भी रेटिना का लेता है और जांच पड़ताल हो रहा है। और अभी भी जैसे इस बार TRE 3 का जो वैकेंसी है, जो फाइनल सिलेक्शन है, उसमें भी हम लोगों को कहीं कहीं पता चला है एक आध आदमी करवा लिया है, लेकिन वो बचेगा नहीं। कि हम लोगों को पूरा पता है जो डिसेबल विकलांग सर्टिफिकेट लगाए वो भी कहीं ना कहीं पकड़ा ही जाएंगे। फिंगर मैनेज करा लिया, एक बाजी कितने बाजी मैनेज कराएंगे। TRE 3 में मैनेज कराए हुए थे, वो इसी एरिया में रहते हैं कोई, वो बोले थे हम साइबर के पास बैठे थे तो उसको हटना पड़ा। एक बाजी मैनेज करा लिया, 2 बाजी मैनेज, तीसरा बाजी मैनेज नहीं होगा। हर एक साल में जो है ना फिंगर को जो है ना वेरिफिकेशन करना होता है, हर एक चीज का जांच होते रहता है। फर्जी होता है, कभी ना कभी पकड़ेबे करता है। मेरे मम्मी के स्कूल में 10-15 साल से जॉब कर रही थी महिला, और इस बीच में उसको हटा दिया गया। कोई डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन हुआ उसमें उसका गड़बड़ था। तो फर्जी हमेशा फर्जी रहेगा, इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। एक चीज और बता दे रहे हैं, एग्जाम से पहले एक फर्जी क्वेश्चन वायरल होगा, वो आपको देगा और वो आपको फाइल करा देगा। यदि कहीं भी एग्जाम का क्वेश्चन आउट होगा तो एग्जाम कैंसिल होगा, वो दिमाग में रखेंगे पहले आप लोग। और जो पढ़ करके गए हैं उसी से आप पास करेंगे। और यदि कोई फर्जी क्वेश्चन हटा दिया तो आप जो पढ़े हैं वो भूल जाएंगे, आप पास नहीं करेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इस सब बातों पर अभी ध्यान नहीं दीजिएगा। आपका भी पढ़ने का समय है, खूब बढ़िया से पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए जितने भी पढ़ने वाली है, खुद मेरी बहन TRE 1 में भी पास की, TRE 3 में भी पास की। जो मेहनत करता है वो पास करता है। बिहार में जॉब लेना अभी बहुत आसान है, मेहनत के बल पे। किसी के पास माने उतना कैपेसिटी भी नहीं है कि कोई आदमी आप बोल देगा 10 गो सेटर रहता है, वो 1-1 लाख रुपया 10 आदमी से ले लेगा और उससे होगा मुझे नहीं, वो पैसा वापस नहीं करेगा। फिर बाकाबा में आप आ जाएंगे। तो ये सभी मार्केटिंग मार्केट में चल रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं। उस सब से दूर रहिएगा। यदि कोई आदमी आपको कह दिया कि आपको हम सेटिंग करा देंगे, आपका 5 नंबर कम हुआ, कि आप सुन लिए उसका बात कि हम आपका सेटिंग करा देंगे, तो आपके दिमाग में वही बात घूमेगा और जो पढ़े वो भूल जाएंगे। इससे पहले बता रहे हैं कि जितना भी आदमी को हम देखे हैं कि पटना में सीटेड फीटेड का एग्जाम में बैठता देता था ना, एको का नौकरी नहीं हुआ अभी तक, एक भी का नहीं नौकरी हुआ। और जो लड़का पढ़ रहा था वो पढ़ करके जॉब भी कर रहा है और अपने उच्चतम लेवल पे पहुंच गया। तो मेहनत के बल पे आगे बढ़िएगा तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों को, तो वही हम बताएंगे। और दिलीप भाई जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमेशा बताते हैं कि दिलीप भाई जी के ईमान को कोई नहीं खरीद सकता। ऐसे बहुत बड़े बड़े टीचर जो है ना फोन करते रहते हैं, इससे उससे बात करवाते रहते हैं और नहीं खरीद सकता। हम भी हमेशा बोलते हैं कि सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं करते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो यही बात है। और कुछ तो आप लोगों को पूछना है कि रहने देना? ठीक है। EWS का जितना सेट होता है आरक्षण का उतना देखिए इसमें EWS का बोल रहे हैं ना, मेरे पास भी कुछ लड़कों का फोन आया था EWS के, लेकिन हम उन लोगों से जानना चाहे एग्जैक्ट की क्या डाटा है नहीं है, तो वो लोग अभी तक बताए नहीं ना दिए। तो वो जब तक नहीं बताया जाएगा तो, और ये सरकार के पास ये रहता है, चुनाव का समय है तो वैकेंसी ज़्यादा करके दिखाना और बात